फिर सब भाइयों को राधे कृष्णा। फिर भगवान की तरफ जाने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए जो जो डाउट है उनको क्लियर करते हुए जल्दी हमने अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? हम आनंद चाहते हैं। संसार में बहुत जूते चप्पल खा लिए, उधर आनंद नहीं, आनंद भगवान के पास है। तो किसी की समझ में आ गई हो तो ये काम करना है। इसी में एक भाई का सवाल है, उसने कहा है जी सनातन धर्म में अनेक अनेक मत संप्रदाय क्यों बन गए? ये सवाल है। ये सवाल बहुत जायज़ है। सनातन का मतलब होता है नित्य, सदा, जो एक ही हो, जिसके टुकड़े ना हो और सदा से हो। तो सदा से जब सनातन धर्म है हमारा और भगवान सनातन है, रामकृष्ण, तो फिर ये बीच में ये कैसे अलग अलग चीज़ें बना लोग ग्रुप बना के बैठ गए? अब देखो इस इंडिया में कितने ग्रुप हैं। तो देखो भाई 2500 साल पहले हमने सुना है, और क्या एक मोहम्मद से ये इस्लाम धर्म या मुसलमान भाइयों का धर्म बन गया 2500 साल पहले। और ये उसके बाद ये ईसाई वगैरह भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको भी। और उसके बाद ये सिख भाई तो 500-600 ही साल, 500 ही साल हुए हैं। और ये जैन वगैरह इनको भी शायद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मतलब 2500 साल के शायद अंडर ही ये ज़्यादा चेंजमेंट हुई है। पहले सनातन धर्म ही था। तो जो ये इतना टाइम था तभी से ये गड़बड़ मिलावट ये शुरू हुई, ज़्यादा छल कपट, ज़्यादा ग्रुपबाजी, ज़्यादा आपस में द्वेष वगैरह, तब ये चीज़ें अलग अलग बनी। नहीं पहले नहीं था, इसको ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है। और उधर भगवान उद्धव ने भगवान से पूछा डायरेक्ट, अगर भगवान आप सबसे बढ़िया बता सकते हो, आप ये बताओ भाई ये सनातन धर्म में अलग अलग मत कंतांतर, पूजा पाठ, देवता वगैरह इस टाइप का खेल कैसे बन गया? अब किसको माने, किसकी भक्ति करे, क्या करें? जीव डाउट में भी पड़ गया बेचारा। नॉर्मल आदमी का शक हो जाता है, कोई किसी की बड़ाई करता है, कोई किसी का व्याख्यान करता है, उसके दिमाग में कीड़ा होता है, वो बेचारा कभी उधर जाएगा। तो भगवान ने कहा, देखो, उन्होंने कहा जी वेदों में जो बताया गया, पुराणों में, मेरी भक्ति श्रेष्ठ है, मैं ही पूजनीय हूँ। लेकिन जैसे जैसे काल का प्रभाव पड़ा, जैसे सतयुग से डाउन त्रेता, त्रेता से दापर, दापर से कलयुग और कलयुग की शुरुआत, और फिर आगे जैसे बढ़ता गया, ऐसे ही इसमें तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, और उन्होंने ऐसा व्याख्यान कर दिया गुरु बन के, धर्म गुरु बन के, अलग अलग मतांतर अपना ग्रुप बना लिया। किसी ने तमोगुणी विचार करे तो वो तमोगुणी वालों का एक ग्रुप बन गया, किसी को रजोगुणी, कोई सतोगुणी, और अपनी पाठ पूजा इस टाइप का कराने लग गए लोग, और मेरे से लोगों को भटका दिया। और ये आय युग होता है, कलयुग में ऐसा होता है, इसकी कोई रोक थोक नहीं होती कभी भी। ये मत समझना कलयुग में ये हो रहा है। आए कलयुग में ये जब डाउन होती है, एक चीज़ ख़त्म होती है, तो उसका एंड होता है, उसमें तरह तरह की कमियां आती हैं। जैसे शरीर है, जवानी के बाद क्या कूड़ा कबाड़ हो गया, ऐसे ही युगों की भी हालत है। कोई चीज़ निश्चित नहीं है इधर। जो भी चीज़ स्टार्ट होगी उसका एंड बहुत हल्का मिलेगा। कोई चीज़ देख लो आप, क्यों मिटने वाली चीज़ें हैं, ये निरंतर नहीं है ये चीज़ें। तो भगवान ने कहा कि उन्होंने अलग मत बना लिए, अलग प्रचार बना लिया, अलग सिद्धांत लगा लिए। कोई बलि चढ़ाने लग गया, कोई पूजा पाठ, कोई दूध चढ़ाने लग गया, कोई घी चढ़ाने लग गया, कहीं तेल चढ़ाने लग गए, कहीं जीवों को मार के ही भक्ति करने लग गए। उन लोगों ने, जो इस टाइप के लोग थे, उन्होंने ये तमोगुणी चीज़ फैला के फिर ग्रुप बनाए। ये ग्रुप राधा स्वामी का बना लिया। अब देखो कितने ग्रुप हैं बड़े बड़े। ये 50, 60, 70 साल पहले, 80 साल पहले एक भी नहीं था जो अभी बता रहा हूं मैं।
एक ब्रह्म कुमारी का ग्रुप बना, देखते हो आप? राधा कृष्ण की पूजा नहीं, राधा कृष्ण की पूजा नहीं होगा तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनके विकार कभी खत्म नहीं हो उसके। मम माया दुरत्ता है माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरनते थे। अंदर का अंतकण उसकी भक्ति के बाद शुरू नहीं होगा, इसलिए इनकी इतनी बुरी हालत है। गंदे गंदे काम होते हैं, डिफाल्टरपना होता है, खाना पीना आप सुनते भी होगे, आता है कभी कभी। क्यों? एक ही कारण है, मायापति की भक्ति के बगैर ये ग्रुप तो आप बना लोगे लेकिन विकार नहीं जा सकते। चैलेंज दिया है ना भगवान ने, मेरे में जो मन लगाएगा वो मैं मायापति हूं, मायाधीश हूं, मेरे में लग जगाएगा। जब ये माया भागेगी तब इसके अंदर दैवी गुण, मेरी भक्ति, दीनता वगैरह और ये काम क्रोध लोभ भागेंगे। जब जीव को पता लगेगा मैं कहां खड़ा हूं। अब कृष्ण की भक्ति से भटका दिया, राम की भक्ति से भटका दिया, कितने बड़े बड़े ग्रुप बन गए देखो। ये सिख भाई बन गए, ये भी सनातन से ही निकले हैं। राधा स्वामी बता दिया, एक निरंकारी का कितना बड़ा ग्रुप बन गया, पता नहीं कितने हो गए, अब तो याद भी नहीं है ना। और अब लोग अब अपना और बना रहे, और कोई अपने मर्जी से शंकराचार्य ला रहा है, कोई तत्वदर्शी, कोई कली काल का अवतार लेके आ रहा हूं। सब देखो अपनी मर्जी से कैसे निकल रहे हैं, जैसे बरसात के अंदर मेढक निकलते हैं। ये हालात है इनकी धर्मगुरुओं की और ये मंडलेश्वर वगैरह की। 1 करोड़ में वो बन गया, 1.5 करोड़ में वो बन गया, फिर वो भाग गया, उसका मुकदमा चल रहा है। ये नाटक क्यों? भक्ति के बगैर विकार नहीं जाएंगे, और विकार नहीं जाएंगे तो कपड़े बदल के उल्टा काम ही करेगा या भोग करेगा, कोई मतलब ही नहीं, जा नहीं सकते न। मम माया दुरत्या, मेरे बगैर अंदर की गड़बड़ नहीं जाएगी। ग्रुप बनाओगे तो उसमें भ्रष्टाचार, दुराचार वही होगा, भोग होगा, और कुछ नहीं हो सकता। चैलेंज है। मायापति आए बगैर माया कैसे जाएगी? ये माया के विकार हैं बड़े बड़े सेनापति। तो ऐसे भगवान ने बताया कि देखो भाई, मैं ही जानने लायक था, मैं ही सबका पिता हूं, मेरी ये माया है। मेरे पास आए बगैर जीव को शांति या अपना असली घर नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। मृतलोक में या दूसरे लोकों में उसको घूमना पड़ेगा दुख पाते हुए। तो ये मतलब था। आज भी हमारे जैसे गुरु अलग अलग बन रहे हैं, वो अपना अलग प्रचार कर रहा है, वो अलग कर रहा है, एक दूसरे से जलते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, तरह तरह के पाखंड करके लोगों को चेले बना के खींच रहे हैं, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। 2-2, 3-3, 4-4 सब्जियां बनाई जा रहे हैं, ये गुरु अच्छा है, इसके पास खाना बड़ा टोप मिलता है। कितने कितने आडंबर देख रहे हो आप। ये कारण था। और ये कब से बन रहा है? लगभग 2500 साल पहले से। कलयुग शुरू होने के बाद ही ज्यादा बदलाव हुआ है, उससे पहले ऐसा बदलाव ज्यादा नहीं था। धर्म वगैरह का थोड़ा थोड़ा था, लेकिन वो दब जाता था। लेकिन अब ओपन और जगह जगह के ग्रुप बड़े बड़े ये जो बने हैं, तो इसका ये कारण है। ये मतलब हमारे प्रचारक या गुरुओं की देन है, जो हमारे जैसे कपड़े बदल बदल अलग बैठ के, अलग टोली बना के, अलग उनको ज्ञान भर दिया, और वो उसी को भगवान मान करके और एक दूसरे से लड़ने लग गया। ये ठीक है, वो कह रहा है, ये ठीक है, ऐसा प्रचार कर दिया। अब गुरु अब क्या करे बेचारा। तो सनातन धर्म तो एक ही है। क्यों? नित्य चीज के टुकड़े कैसे कर देगा कोई। और सुन लो आगे की बात, हम तो खैर बहुत तुच्छ है क्या जाने, लेकिन ऐसा लगता है जो ये धर्म अपनी मर्जी से बने, इनका एंड शर्तिया होगा। क्यों? जो नित्य चीज है वो नित्य रहेगी, अनित्य चीज का एक दिन वजूद खत्म होना ही है। समय आएगा जब रहेगा वही धर्म लास्ट में, फिर सत्युग आएगा तो फिर वही धर्म रहेगा। ये टुकड़े जा करके समाप्त हो जाएंगे। क्यों? इनका एंड बहुत बुरा है। राग द्वेष ही पैदा होगा, इससे लूट खसोटी पैदा होगी। तो ये कारण है। जय जय